इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सोनी। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आंकलन किया जाता है। आज अक्टूबर 5, 2025 रविवार है और रविवार को सूर्य देव जी की पूजा उपासना के लिए अर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खर्चों की अधिकता रहेगी, पिता का साथ मिलेगा। व्यर्थ के विवादों से बचने का प्रयास करें। परिवार की समस्याओं से परेशान रहेंगे। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। वृषभ राशि, मन परेशान रहेगा। नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होगा। आय में वृद्धि हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मित्रों का सहयोग मिलेगा। कारोबार में भाइयों का सहयोग मिल सकता है। वाहन सुख में वृद्धि के योग बन रहे हैं। क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें। मिथुन राशि, आत्मविश्वास में कमी रहेगी। शैक्षिक कार्यों के लिए विदेश जा सकते हैं। खर्चों की अधिकता रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। जीवन साथी से वाद विवाद से बचें। मीठे खान पान से प्रति रुझान बढ़ेगा। कारोबार की स्थिति में सुधार होगा। कर्क राशि, धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। परिवार के साथ मिलेगा। कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें। मानसिक शांति रहेगी। परिवार में भी सुख शांति रहेगी। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे, परंतु किसी अज्ञात भय से परेशान भी रहेंगे। सिंह राशि, मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। माता पिता का साथ मिलेगा। कार्यों के प्रति उत्साह रहेगा। परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। रहन सहन अव्यवस्थित रहेगा। वाणी में कठोरता का प्रभाव रहेगा। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। कन्या राशि, पठन पाठन में रुचि रहेगी। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। नौकरी में कार्यभार में वृद्धि हो सकती है। भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में स्थान परिवर्तन की संभावना भी बन रही है। मानसिक शांति रहेगी, फिर भी अपनी भावनाओं को वश में रखें। तुला राशि, मन परेशान हो सकता है। व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचें। किसी मित्र के सहयोग से रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। अपनी भावनाओं को वश में रखें। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भाइयों से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वृश्चिक राशि, वाणी में मधुरता रहेगी। आत्मविश्वास भी बहुत रहेगा। कला या संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा, परंतु कुछ कार्य बढ़ सकते हैं। मित्रों का सहयोग मिलेगा। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार में सुख शांति रहेगी। धनु राशि, मन में शांति एवं प्रसन्नता रहेगी। आत्मविश्वास बहुत रहेगा। कारोबार में परिवर्तन की संभावना बन रही है। लाभ के अवसर मिलेंगे। यात्रा पर जा सकते हैं। क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें। भवन सुख में वृद्धि हो सकती है। किसी मित्र के सहयोग से नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। मकर राशि, व्यर्थ के क्रोध एवं वाद विवाद से बचें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। कारोबार में वृद्धि होगी। मन प्रसन्न रहेगा। धार्मिक संगीत से रुचि बढ़ सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आय में बढ़ोतरी होगी। कुंभ राशि, क्रोध के अतिरेक से बचें। किसी मित्र के सहयोग से आय वृद्धि के साधन बन सकते हैं, परंतु खर्चों की अधिकता भी रहेगी। पिता का साथ मिलेगा। पठन पाठन में रुचि बढ़ेगी। कुछ पुराने मित्रों से पुनः संपर्क हो सकते हैं। यात्रा पर जा सकते हैं। मीन राशि, आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। परिवार में आपसी वाद विवाद से बचें। पिता का सहयोग मिलेगा। परिवार की परिस्थितियों में सुधार होगा। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ेगी। ज्योतिष शास्त्र की ही एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए कि आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1,
आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति पर विशेष ध्यान देना होगा। कोई अनावश्यक खर्च आपकी योजनाओं में रुकावट डाल सकता है। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 2, आज कार्य से संबंधित कुछ दबाव महसूस हो सकता है। नई शुरुआत करने से बचें, चाहे वह नया प्रोजेक्ट हो या कोई समझौता। अपने विचारों को शांत रखें। शुभ अंक 22, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 3, लव लाइफ में कुछ गलतफहमियां उभर सकती हैं। पार्टनर से खुलकर बात करें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। बुजुर्गों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। मूलांक 4, कार्यक्षेत्र में आज पूरी ईमानदारी और फोकस के साथ काम करने की जरूरत है। किसी भी तरह के विवाद से दूर रहें और शत्रु पक्ष से सतर्क रहें। शुभ अंक 2, शुभ रंग क्रीम। मूलांक 5, आज आपको सेहत का खास ध्यान रखना होगा। आज का दिन कारोबार में मनचाहे परिणाम लेकर भी आया है। परिवार में किसी सदस्य के विवाह में आ रही बाधा भी दूर होगी। शुभ अंक 27, शुभ रंग वायलेट। मूलांक 6, बिजनेस में कोई भी नई योजना सावधानी पूर्वक लागू करें। इस दौरान काम की अधिकता तनाव का कारण बनेगी। पुरानी नौकरी से परेशान होकर आप नई नौकरी की तलाश करेंगे। शुभ अंक 18, शुभ रंग सुनहरा। मूलांक 7, आज का दिन आपके लिए बेहद खास रहने वाला है। प्रेम जीवन सुखद रहेगा। मानसिक एवं शारीरिक रूप से आप स्वयं को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। दोस्तों के साथ बना रहेगा। शुभ अंक 17, शुभ रंग बैगनी। मूलांक 8, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। अविवाहित लोगों के लिए किसी खास व्यक्ति की तरफ आकर्षण बढ़ सकता है। आपके काम में स्थिरता और अनुशासन की आवश्यकता है। शुभ अंक 52, शुभ रंग सिल्वर। मूलांक 9, घर परिवार का आपको सहयोग रहेगा। आपकी तरक्की की राह में आ रही बाधाएं दूर होंगी। पारिवारिक माहौल शांत और सौहार्दपूर्ण रहेगा। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार अक्टूबर 5, 2025 रविवार अश्विन माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:23 पर, सूर्यास्त शाम 6:06 पर, चंद्रोदय 5 अक्टूबर शाम 4:58 पर, चंद्रास्त 6 अक्टूबर सुबह 5:13 पर। तिथि शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 4 अक्टूबर सुबह 5:09 से 5 अक्टूबर सुबह 3:04 तक। शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 5 अक्टूबर सुबह 9:40 से 6 अक्टूबर सुबह 11:55 तक। नक्षत्र शतभिषा 4 अक्टूबर सुबह 9:09 से 5 अक्टूबर सुबह 8:01 तक। पूर्व भाद्रपदा 5 अक्टूबर सुबह 8:01 से 6 अक्टूबर सुबह 6:16 तक। उत्तर भाद्रपदा 6 अक्टूबर सुबह 6:16 से 7 अक्टूबर सुबह 4:01 तक। करण तैतील 5 अक्टूबर सुबह 4:12 से 5 अक्टूबर दोपहर 3:04 तक। गर 5 अक्टूबर दोपहर 3:04 से 6 अक्टूबर सुबह 1:48 तक। वणिज 6 अक्टूबर सुबह 1:48 से 6 अक्टूबर रात 12:24 तक। योग गंड 4 अक्टूबर शाम 7:26 से 5 अक्टूबर शाम 4:34 तक। वृद्धि 5 अक्टूबर शाम 4:34 से 6 अक्टूबर दोपहर 1:13 तक। अशुभ काल राहु शाम 4:38 से शाम 6:06 तक। यमगंड दोपहर 12:15 से दोपहर 1:43 तक। कुलिक दोपहर 3:11 से शाम 4:38 तक। दुर्मुहूर्त शाम 4:32 से शाम 5:19 तक। वर्ज्यम दोपहर 1:57 से दोपहर 3:26 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:38 तक। अमृत काल रात 10:50 से सुबह 12:19 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:47 से सुबह 5:35 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार।
समस्त ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाले भगवान भास्कर न सिर्फ संपूर्ण संसार के कर्ता धर्ता हैं, बल्कि नवग्रहों के अधिपति भी माने जाते हैं। रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान सूर्य का दिन होने के कारण रविवार को भगवान सूर्य की उपासना बेहद ही पुण्यकारक माना जाता है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए रविवार के दिन सूर्य भगवान की विधिवत पूजा पाठ करके जल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान सूर्य की कृपा हम पर बनी रहती है। भगवान सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा और ईश्वर का नेत्र बताया गया है। प्रतिदिन प्रत्यक्ष दर्शन देने वाले सूर्य देव की साधना से साधक को सुख, समृद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है। भक्ति भाव के साथ भगवान सूर्य को अर्घ्य देने और आदित्य हृदय स्तोत्र का 3 बार पाठ करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता, ज्ञान, व्यवसाय में तरक्की और सम्मान मिलता है। सूर्यदेव की पूजा के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके पश्चात उगते हुए सूर्य का दर्शन करते हुए उन्हें ओम घृणी सूर्याय नमः कहते हुए जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्पित किए जाने वाले जल में लाल रोली और लाल फूल मिलाकर जल दें। रविवार को लाल रंग के कपड़े पहनना भी शुभ होता है। सूर्य पूजन के लिए तांबे की थाली और तांबे के लोटे का उपयोग करें। लाल चंदन और लाल फूल सूर्य देव में चढ़ना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप एक दीपक भी प्रज्वलित करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य को प्रणाम करें। लोटे से सूर्य देवता को जल चढ़ाएं। सूर्य मंत्र का जप करते हुए उनके 12 मंत्रों का जप करते रहें। ओम मित्राय नमः, ओम रव्ये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अकार्य नमः, ओम भास्कराय नमः। सूर्य देव को अर्घ्य समर्पित करते समय नजरें लोटे के जल की धारा की ओर रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में आपको दिखाई देगा। सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते समय दोनों भुजाओं को इतना ऊपर उठाएं कि जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे। इसके साथ ही सूर्य देव की आरती करें। 7 बार परिक्रमा करें और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने से, उसका दर्शन करने से हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हमारी दिनचर्या नियमित बनती है। कारोबार में सफलता प्राप्त होती है। अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ने में सहायता मिलती है। रविवार को न केवल सूर्य देव बल्कि भगवान भैरव की भी पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में भगवान भैरव को देवों के देव महादेव का उग्र रूप माना जाता है। पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर देवी के शक्तिपीठ हैं, वहाँ भगवान भैरव विराजमान रहते हैं। भैरव बाबा भगवान शिव के क्रुद्ध व भयानक रूप हैं, जिनकी उत्पत्ति स्वयं भगवान शिव के क्रोध स्वरूप ही हुई थी। यह रूप भगवान शिव के द्वारा विनाश व प्रलय से जुड़ा हुआ है, जिसमें शरीर का रंग काला, क्रोध से भरी आंखें, चीते के समान नुकीले दांत, हाथों में अस्त्र शस्त्र व स्वयं रखे हुए हैं। इनके मुख्यतया 4 हाथ होते हैं, जिसमें एक हाथ में स्वयं भगवान ब्रह्मा का मस्तक, एक में त्रिशूल व अन्य 2 में डंडा और डमरू होता है। काल भैरव को दंडपानी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये हाथों में लोहे का एक मोटा डंडा लिए होते हैं, जिनमें वे दुष्टों को दंड देते हैं। जिनके गले में रुद्राक्ष की माला होती है और इनका वाहन एक काला कुत्ता होता है। भैरव भगवान को हमेशा दंड देने के लिए ही नहीं, अपितु अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए भी जाना जाता है। भैरव नाम 3 अक्षरों के मेल से बना हुआ है, जो सृष्टि के निर्माण व विध्वंस के बारे में बताता है। इसमें भय का अर्थ सृष्टि के निर्माण से है, र का अर्थ सृष्टि के संचालन से है और अंत में व का अर्थ सृष्टि के विनाश से है। इस प्रकार भगवान शिव का यह रूप सृष्टि की रचना, पालन और प्रलय को दर्शाता है। अष्ट भैरवों के नाम: असितांग भैरव, रुद्र भैरव, चंद्र भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाली भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव। इन 8 भैरवों के रूप व शस्त्र अलग अलग हैं। इनके साथ ही इनकी पूजा करने की विधि भी अलग है। इन 8 भैरवों के साथ 8 भैरवियों की भी पूजा की जाती है, जिनके साथ इनका विवाह हुआ था। सबसे मुख्य काल भैरव की पत्नी को काल भैरवी कहा जाता है, जो उनके समान ही रुद्र रूप में है।
काल भैरवी को माँ काली से जोड़कर भी देखा जाता है। अष्ट भैरव में 5 भैरव पंच तत्व आकाश, वायु, जल, अग्नि और भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य 3 सूर्य, चंद्र और आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 भैरवों का स्वरूप एक दूसरे से भिन्न है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शंकर के अंश से भगवान भैरव की उत्पत्ति हुई थी। अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक आख्यानों के अनुसार अंधकासुर नामक दैत्य अपने कृत्यों से अनिति व अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था। एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। इस दिन भक्ति भाव से भगवान भैरव की पूजा करने वाले साधक पर वे शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और पलक झपकते उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। रविवार के दिन भगवान भैरव की पूजा में पुष्प, मौसमी फल, नारियल, पान, सरसों का तेल आदि चढ़ाकर उनकी पूजा की जाती है। रविवार के दिन जीवन से जुड़ी बड़ी से बड़ी आपदा को दूर करने के लिए रविवार को भगवान भैरव के मंत्र ओम काल भैरवाय नमः मंत्र का जाप करें। इससे आपके अटके हुए काम पूरे हो जाएंगे और परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा। इस दिन विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ भगवान काल भैरव की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर से भय समाप्त होता है। इसके अलावा काल भैरव भगवान की पूजा करने से ग्रह बाधा और शत्रु बाधा भी दूर होती है। भगवान काल भैरव व्यक्ति को उनके कर्मों के अनुसार फल और परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो शुभ परिणाम, वहीं अनैतिक काम करने वाले लोगों को भगवान काल भैरव दंड देने से भी नहीं चूकते। आपको बता दें कि भगवान काल भैरव की पूजा रात्रि में करने का विधान है। इस दिन शाम को किसी मंदिर में जाएं और भगवान भैरव की प्रतिमा के सामने 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित करें। भोग में इस दिन भगवान काल भैरव को उड़द, पान, नारियल और इनके साथ फूल आदि अर्पित करें। सभी हिंदू मंदिरों में से भैरव मंदिर एकमात्र पूजा स्थल है जहां भक्त विभिन्न किस्मों की शराब देवता को चढ़ाते हैं, जिसे तीर्थयात्रियों के बीच एक पवित्र प्रसाद के रूप में भी वितरित किया जाता है। आइए जानते हैं भगवान भैरव के प्राचीन प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बटुक भैरव मंदिर, दिल्ली। पांडवों द्वारा बनाए गए मंदिरों में से एक, जिनके विग्रह में भैरव बाबा का चेहरा और 2 बड़ी बड़ी आंखों के साथ बाबा का त्रिशूल दिखाई पड़ता है। पांडवों ने अपने किले की सुरक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण के कहने पर भैरव बाबा के इस मंदिर का निर्माण कराया था। किलकारी भैरव मंदिर। इस मंदिर में सभी मूर्तियों का निर्माण संगमरमर से किया गया है। यह मंदिर पांडव पुत्र भीम के सिद्धियां प्राप्त के बाद पांडवों द्वारा निर्माण कराया गया था। किलकारी भैरव को भगवान शिव का एक उग्र अवतार माना जाता है। दूधिया भैरव बाबा, दिल्ली का काल भैरव मंदिर। यह मंदिर काशी में विश्वनाथ मंदिर से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इन्हें काशी का कोतवाल कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद जो भक्त इनके दर्शन नहीं करता, उनकी पूजा सफल नहीं मानी जाती। काल भैरव मंदिर, उज्जैन। काशी के बाद दूसरा प्रसिद्ध काल भैरव का मंदिर उज्जैन नगर के शिप्रा नदी के तट पर स्थित है। यहाँ ऐसी परंपरा है कि लोग भगवान काल भैरव को प्रसाद के रूप में केवल शराब चढ़ाते हैं।
पहाड़ बटुक भैरव मंदिर, नैनीताल। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर है। यह गोलू देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।